अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दोपहर के खाने में गोश्त और सब्ज़ी खाने से बोर हो रहे हैं और कुछ हल्का-फुल्का खाना चाहते हैं, तो आप आज ही दोपहर में ये मज़ेदार सा पकौड़ों वाला रायता बनाकर तैयार करें। यकीन करें, इतना ये टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है ना कि आपको इसके साथ गोश्त या फिर सब्ज़ी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे दही। ये घर का जमा हुआ बिल्कुल गाढ़े वाला दही है और इस तरीके से हम तकरीबन 3 पाव इसमें डाल देंगे। और इसको ब्लेंड करने का तरीका ये है कि आपने इसको ज़्यादा देर नहीं करना, वरना तो आपका दही बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो आपने इसको चंद सेकंड के लिए ग्राइंडर जग को चला लेना है। अब देखिए इसको बाउल में हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी दही सॉफ्ट, कितनी स्मूथ सी हमारी ये ब्लेंड हुई है। अब इसके अंदर देखें थोड़ी सी ग्राइंडर जग में दही को मैंने बचा लिया था। पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, साथ में सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखें ग्रीन वाला रायता हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से डालने के बाद जायके के हिसाब से 1 चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये रायता तैयार है। अच्छे से मिला देने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो ठंडा रायता ही खाने में मज़ा आता है। अब इस तरह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में मज़ीद अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम मज़ेदार से पकोड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर पालक हम इसके अंदर डाल देंगे बाउल में। पालक को बारीक काट कर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब बारीक कटे हुए आलू और बारीक कटे हुए प्याज आप बारीक काट लें या फिर मोटे ये पकोड़ों के लिए। अब इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। इससे पकोड़ों का कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर। इसके साथ ही जायके के हिसाब से डाल देंगे 1 चम्मच नमक। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन। बेसन को भी मैंने अच्छे से छान लिया था। आप जब भी मैदा, बेसन वगैरह इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करें तो इसको पहले छान लिया करें। अब तकरीबन 1 कप इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन और तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप हाथों से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था, तो मैं 3 से 4 चम्मच और बेसन इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस तरह से बेसन डालने के बाद मज़ीद थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकोड़ों के लिए ज़बरदस्त सा हम ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। अब पैन में ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। पहले आपने तेज़ आंच पर इसको गरम कर लेना है और इस तरीके से पकोड़े डाल देने हैं। फिर इसके बाद आपने मीडियम टू लो आंच पर पकोड़ों को फ्राई कर लेना है और देखें 2 से 3 मिनट के बाद एक साइड से कलर आ जाएगा, तो आपने इसकी साइड को इस तरीके से चेंज कर देना है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टिप शेयर करूँगी। तो अगर आपके पकोड़े थोड़े से साइज़ में मोटे बन जाएँ और आपको लगे कि अंदर से कच्चे हैं, तो आप इस तरीके से देखें, आपके घर पर मौजूद इस तरीके से कोई भी आप मैशर ले लें या फिर चमचा। आपने क्या करना है, इस तरीके से पकोड़ों के ऊपर हल्का सा इसको प्रेस करना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि पकोड़े थोड़ा प्रेस हो जाएंगे और इसके अंदर जितना भी कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा और पकोड़े अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी और फ्राई हो जाएंगे। तो ये स्टेप आप इस तरीके से कर लें, इससे आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरीके से उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से हमने बहुत अच्छे से तरीके से इनको फ्राई कर लिया है। तो अब ये ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े निकाल लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा इस तरीके का, तो आप ये तमाम पकोड़े निकाल लें। इसके बाद बाकी के जो हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से फ्राई करने के बाद इनको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। आपने फ़ौरन ही इस तरीके से गरम पकोड़े रायते के अंदर नहीं डालने, थोड़ा सा पहले आपने इनको ठंडा कर लेना है। तो लीजिए हमारे पकोड़े हल्के से रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। अब इसको हम रायते में डाल देंगे और इस तरीके से अच्छे से डिप कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 1 से 2 चम्मच ऑयल में तकरीबन 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा डालकर इसको मैंने हल्का सा भून लिया था। अब ये रायते के ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे, इसके ऊपर तड़का लगा देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा पकोड़ों वाले रायते का।
तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को आज ही दोपहर में बनाकर सर्व करें। यकीन करें खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।